हेलो बच्चों, वेलकम टू डेस्टिनेशन क्लासेस। आप लोगों का 4 ग्रह के बारे में पढ़ा दिया गया है और आज 5वें ग्रह के बारे में यानी जुपिटर, इसे हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ना है। तो आप लोगों को तो वैसे पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक तरह का रिवीजन इस टाइप से क्लास चल रहा है। इसको वीडियो के माध्यम से देख देख करके आप लोग का रिवीजन होते चल जाएगा और आप लोगों के माइंड में ये बैठता चला जाएगा। हम लोगों को मालूम है कि आप लोगों को जो पढ़ाया गया वो कितना आप लोगों को पता होगा। खैर फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बृहस्पति के बारे में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी टोटल 8 जो ग्रह है उस 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, यानी अपने आकार में, यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, इतना कुछ हार्ड टफ तो ये नहीं है जिसको इतना एक्सप्लेन करें, यानी इतना जहन में रखना है। पूरे सौरमंडल में जो ग्रह है, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? वो बृहस्पति है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस ग्रह का दूसरा नाम गुरु है। ठीक है ना, इस ग्रह का दूसरा नाम जो दिया गया है वो गुरु के नाम से भी इस ग्रह को जाना जाता है। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। यह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, 5वें स्थान पे, यानी 1 2 3 4 5वें स्थान पे कौन सा आ जाता है? बृहस्पति आ जाता है। ठीक है, पहले में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बृहस्पति, यानी 5वें स्थान पे आता है। यह सूर्य से 5वें स्थान पे आता है। यहाँ तक क्लियर है। अगला स्टेप पे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पे। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग, यहाँ पे लगभग कितना? 12 वर्ष में करता है। बहुत ऐसे किताब में कुछ दिया रहेगा 11 साल 11 महीना, कुछ में कुछ इस टाइप से दिया जाता है, लेकिन लगभग वो कितना? 12 वर्ष, यानी 12 साल में ये सूर्य का एक चक्कर यानी परिक्रमा मतलब इस टाइप से समझना है, यानी जो ऑर्बिट है, यानी इनका जो पथ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ परिक्रमा करना, यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहीं पे आ गया, तो वो कितना साल में लगा पूरा करता है? ये 12 साल में। यानी कि इस टाइप से समझते हैं, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस टाइप से घूम करके वापस यहीं पे आ गया, तो ये इसे ही परिक्रमा कहते हैं। और घूर्णन किसे कहते हैं? जो अपने पथ पे ही ये रोटेट कर रहा है। ये जितने भी ग्रह है अपने पथ पे रोटेट भी कर रहा है और घूम भी रहा है, यानी रोटेट करे यानी घूम रहा और आगे भी बढ़ रहा है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे इस टाइप से हम बताए थे। सारे लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम बॉल को अगर फेंकते हैं तो बॉल वो घूमता भी है और आगे की तरफ भी जाता है। तो इसी टाइप से ये ग्रह है, उसी टाइप से ये काम करता है। ये आगे भी जा रहा और ये घूम भी रहा अपने अक्ष पे। तो ये घूर्णन और परिक्रमा। तो ये परिक्रमा का मतलब ये समझना है कि अपने पोजीशन से स्टार्ट होकर के वापस उसी पोजीशन पे आ जाना, उसे ही परिक्रमा कहते हैं। और घूर्णन यानी अपने पथ पे ही जो ये घूर्णन कर रहा है वो उसे ही घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में करता है, यानी सूरज यहाँ पे बीच में है। सूरज के सारे 8 ग्रह क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है ना, 8 ग्रह चक्कर लगा रहा है। सूरज तो अपने बीच पोजीशन पे वहीं फिक्स है, बाकी 8 ग्रह घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। यह अपने अक्ष पर 9 घंटा 56 मिनट 9 घंटा 56 मिनट में एक बार घूमता है। यहाँ पे परिक्रमा और घूमना में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि बहुत ऐसा बुक में देखिएगा, बुक में कुछ ना कुछ चेंजिंग परिक्रमा घूर्णन के बारे में चेंजिंग रहता है, लेकिन इस समय लगभग लग जाता है 9 घंटा 56 मिनट। हम एक बुक में देखें 9 घंटा 50 मिनट कुछ सेकेंड दिया हुआ है, तो ये 9 घंटा 56 मिनट ने जहन में रखना है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 9 घंटा 56 मिनट में एक बार घूम जाता है। यानी ये घूर्णन कितना देर में कर रहा है? 9 घंटा 56 मिनट। घूर्णन के बारे में क्या है? यानी ये आगे बढ़ रहा और एक पोजीशन पे, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये घूम के धीरे धीरे यहीं पे आ गया। ठीक है, तो इसे ही घूर्णन कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 9 घंटा 56 मिनट में एक बार घूम जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। इसका उपग्रह 79 यानी 79 है। ठीक है, 79 में इसका सिर्फ 4 ग्रह का नाम
बताया गया है। 4 ग्रह गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो और लो। गैनीमीड जो उपग्रह है, यानी ग्रहों में, उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड ही है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। यानी कि अगर कोई सवाल पूछ ले कि अगर किसी सवाल में किसी आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस टाइप का सवाल सोलर सिस्टम में पूछा जाता है, ठीक है। ये सब पूछना ही पूछना है सब सवाल कि पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। और फिर ये भी सवाल पूछता है कि पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, वो जुपिटर हो गया। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सबसे बड़ा उपग्रह वो जुपिटर में ही है, वो गैनीमीड है, ठीक है। यानी दोनों चीज़ जुपिटर के पास है। बड़ा में ध्यान में रखना है कि बड़ा में क्या है कि उपग्रह कहाँ, जुपिटर के पास ये कौन सा है, गैनीमीड है। और जुपिटर पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो गैनीमीड ही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं क्लियर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ग्रहों में सबसे तेज बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमता है। यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे तेज ये कितना देर में घूर्णन कर रहा है, यानी कि इस टाइप से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये घूर्णन कितना देर में कर लिया, यहाँ से फिर वापस इसी पोजीशन पे आ गया, कितना देर में आ गया, 9 घंटा 56 मिनट में। और भी जितना सारा ग्रह है ना वो एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है, बहुत ज़्यादा ले लेता है। यानी वो सब जो है बहुत धीरे धीरे काफ़ी धीरे वो घूमता है। लेकिन सबसे स्पीड में जो घूमता है वो बृहस्पति है। यानी ग्रहों में सबसे ज़्यादा तेज रखने वाला वो जो है वो बृहस्पति ही है, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा कि ये टोटल 8 ग्रह है, ठीक है। एक चीज़ बताना, बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, ठीक है। टोटल ग्रह जो हो गया 8 हो गया यहाँ पे, शुद्ध ग्रह वगैरह। ये टोटल ग्रह 8 ग्रह। याद करने के लिए 4 डिवाइड कर दीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो ग्रह है ना वो ये ठोस अवस्था में है, ठीक है। और ये जो ग्रह बाकी का है ये गैसीय अवस्था में है, ठीक है। स्टार्टिंग का जो 4 ग्रह है वो ठोस अवस्था में, अब बाकी का जो 4 ग्रह जो लास्ट वाला है वो गैसीय अवस्था में। यानी कि इस टाइप से समझ सकते हैं कि बादल जो होता है उसी टाइप का ये बाकी का 4 ग्रह, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय अवस्था में, यानी कि इस पर हम लोग खड़े नहीं हो सकते। और बाकी का जो 4 ग्रह है उस पर हम लोग खड़े हो सकते हैं, यानी उसका कुछ सतह है, उस सतह पे हम लोग खड़े हो जाते हैं। बाकी के चाहेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के ऊपर हम लोग खड़े हो जाए तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब गैसीय अवस्था में है तो नहीं खड़े हो सकते। यानी ये पॉइंट जहन में रखना आप लोगों को कि स्टार्टिंग का जो 4 है यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ठोसीय अवस्था में है। अब बाकी का जो है यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैसीय अवस्था में। ये पॉइंट ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है।